एक बार की बात है, बेगरी पार्ट के बाद जब सेवाओं की शुरुआत हुई तो दिल्ली में पहला सेंटर खुला। और वहाँ पे जो बिल्डिंग खरीदी गई वो कम दामों में मिल रही थी, लेकिन काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी, तो उसको ले लिए। लेकिन नीचे हॉल जो था उस बिल्डिंग में, वो उसमें पिलर से ज़्यादा थे। तो बहनों ने सोचा कि हम फर्स्ट फ्लोर में डेली क्लास किया करेंगे। लेकिन जगदीश भाई जी का मन नहीं था कि फर्स्ट फ्लोर में क्लास हो, क्योंकि डेली डेली माताओं को चढ़ना उतरना, लिफ्ट भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि नीचे ही हम क्लास करेंगे। लेकिन नीचे जो हॉल था उसमें पिलर्स ज़्यादा थे, इसलिए वो हॉल सही से बन नहीं पा रहा था, बीच में पिलर्स आ रहे थे। तो जगदीश भाई ने इंजीनियर्स को बुलाया कि हमें ये पिलर्स हटाने हैं, तो क्या करना चाहिए। तो इंजीनियर्स ने बोल दिया कि भाई बिल्डिंग बहुत पुरानी है, और यदि आप एक भी पिलर को हटाओगे तो छत नीचे आ जाएगी, तो इन पिलर्स को छेड़ना ही नहीं है। उन्होंने मना कर दिया वो जिम्मेवारी लेने से। तो फिर जो मकान बनाते हैं मिस्त्री, जगदीश भाई जी ने उनको लेकर आए। उन्होंने भी यही बात बोली कि बिल्डिंग बहुत पुरानी है, पिलर्स को नहीं हटा सकते हैं। तो फिर जगदीश भाई जी ने क्या किया कि उनको था तो कि भाई नीचे ही क्लास करानी है, और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, वो बाबा पे 100% निश्चय बुद्धि थे वो। तो उन्होंने जो मज़दूर होते हैं उनको बुलाया और बोले कि ये पिलर्स हटाने हैं, और उनको बोला कि आप लोग तोड़ो, जिम्मेवारी मेरी है। तो ऐसा करते थे कि एक पिलर को हटाते थे, और उस जैसे ही हटाते थे तो पहले सपोर्ट लगा देते थे, एक लकड़ी का बल्ली जिसको बोलते हैं, लकड़ी का। तो ऐसे एक पिलर को हटाते थे, फिर वो धीरे से उसका सपोर्ट भी हटा देते थे। ऐसे पांचों पिलर्स को हटा दिया गया और वो लकड़ी भी हटा दी गई। तो बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ, छत भी नहीं गिरी। तो जो भी मरम्मत थी उसकी फिनिशिंग वगैरह हुई। दादी प्रकाश मणि जी आई उद्घाटन करने के लिए। तो दादी की जो ब्राह्मणी थी, मोहनी दीदी, जो कि अभी नहीं है, तो मोहनी दीदी संदेशी भी थी। तो वो जब भोग लेकर वतन में गई तो बाबा ने जगदीश भाई जी के लिए संदेश भेजा कि जगदीश बच्चे को बोलना, अभी तो मैंने उंगली लगा दी, आगे से ऐसे उल्टे सुलटे काम ना करें। तो मतलब कहने का भाव ये है कि उनका निश्चय देखिए आप जगदीश भाई जी का, कि भगवान को भी उन्होंने मजबूर कर दिया छत को थामने के लिए। तो इससे, इस अनुभव से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि निश्चय बुद्धि विजयंती जो बाबा बोलता है, तो इसी का भक्ति में भी यादगार है, जो कृष्ण ने वो उंगली लगाई थी और उठाया था ना पर्वत को। तो कहीं ना कहीं इसी का यादगार भक्ति में भी दिखाया है। ऐसे ही जगदीश भाई जी टाइमिंग के बहुत पंक्चुअल थे, इसका एक अनुभव है। और जब भी कोई भी प्रोग्राम होता था कहीं भी, उनका हमेशा ये रहता था कि प्रोग्राम से मुझे 5 मिनट पहले ही पहुंचना है। तो एक बार वो मधुबन में थे, और मधुबन में अकाउंट डिपार्टमेंट में किसी का जन्मदिन था, किसी बहन का। तो सभी लोग सोच रहे थे कि किसको बुलाएं बर्थडे में, सेलिब्रेशन में। तो जगदीश भाई जी थे, तो सब ने सोचा कि भाई साहब यहाँ हैं तो उनको ही इनवाइट कर लेते हैं। तो 3-4 लोग मिलकर भाई साहब के पास गए और उनको बताया कि भाई जी बहन का जन्मदिन है, तो हम सभी ने छोटा सा प्रोग्राम रखा है, आपको आना है। तो भाई साहब ने पूछा कि कितने बजे आना है। तो अब वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि टाइम डिसाइड नहीं किया उन लोगों ने। तो एक बहन ने बोल दिया कि भाई साहब 6 बजे शाम को। तो भाई साहब ने बोला ठीक है। अब भाई साहब पहुँचे वहाँ, देखे तो उनका डेकोरेशन चल रहा था, तैयारी चल रही थी। तो भाई साहब ने वहाँ से वापस आ गए वो। अब इन लोगों का 8 बजे तक पूरा फाइनल हुआ डेकोरेशन वगैरह, और अब ये देख रहे हैं कि भाई साहब तो है ही नहीं, अभी तक आए नहीं। तो भाई साहब ने एक पर्ची रख कर चले गए थे वहाँ पे टेबल में, और उसमें लिखा था कि आपके दिए हुए समय अनुसार मैं 6 बजे यहाँ पर आ गया था, लेकिन मैंने देखा कि आप लोगों की तैयारियाँ चल रही हैं अभी, तो मैं जा रहा हूँ। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मतलब टाइम को लेकर वो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। कहीं भी समय से पहले पहुंचने का उनका लक्ष्य रहता था, और पहुंच ही जाते थे। ऐसे ही एक अनुभव है, जगदीश भाई जी कभी भी जेब में पैसे लेकर नहीं चलते थे। एक बार वो बहनें क्या करती थी, टिकट करा देती थी दिल्ली से
मधुबन आने की और मधुबन से दिल्ली जाने की। वो कभी 1 रुपया भी जेब में लेकर नहीं चलते थे, बाबा को पूरा फॉलो करते थे वो। क्योंकि बाबा ने भी जब अपनी सारी संपत्ति यज्ञ में समर्पित कर दी, तो बाबा ने कभी भी पैसे पास में नहीं रखे, तो बाबा को फॉलो करते थे वो। एक बार क्या हुआ, जगदीश भाई जी दिल्ली जा रहे थे, एक भाई रेलवे स्टेशन छोड़ने गया उनको। भाई साहब को न्यूज़पेपर पढ़ना था, तो उन्होंने बोला, जो सेवा उनको छोड़ने आया था भाई उनको, कि आप न्यूज़पेपर ला के दे दीजिए मुझे। तो वो गया, पर उसके पास भी पैसे नहीं थे, क्योंकि एक दो रुपए का आता होगा, तो सिक्के उसके पास भी नहीं थे। तो उसने भाई साहब के पास आया कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप दे दीजिए। तो भाई साहब ने बोला मैं पैसे रखते ही नहीं। तो उस भाई ने ये अनुभव बताया है बुक में, कि भाई साहब कभी भी पैसे लेकर ही नहीं चलते थे। तो मैंने पूछा भाई साहब से, मतलब उस भाई ने, कि आप फिर दिल्ली से यहाँ आए, यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, सफ़र है, तो उन्होंने बोला कि मैंने टिकट करा देती हैं आने जाने की, बस पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। तो जगदीश भाई जी मतलब इकोनॉमी के अवतार थे, और सिंप्लिसिटी। जब यज्ञ में बेगरी पाठ चल रहा था और उतनी कंडीशन ठीक नहीं थी, तो भाई साहब दूसरों के जो कपड़े होते थे वो तक पहन लेते थे। यहाँ तक कि एक बार कलेक्टर से मिलने गए थे वो, तो उनका यहाँ से घुटना, मतलब जब वो ऐसे हैंडशेक कर रहे थे तो यहाँ से फट गया था, तो उन्होंने ऐसे हाथ लगाकर उनसे मुलाकात की थी। और हमेशा वो सुई धागा जेब में लेकर चलते थे भाई साहब। एक बार दादी गुलजार बता रहे थे कि हम कहीं भी सेवा में जाते थे, तो एक बार कहीं जा रहे थे सेवा में, तो उनका ये जो पैर का घुटना होता है ये फट गया था। तो सड़क के साइड में बैठकर वो वहीं पे सिलाई करने लग गए थे। हमेशा उनके जेब में सुई धागा होता था। तो मतलब वो एक दुनिया में कहावत है ना कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ऐसे थे जगदीश भाई जी। और लेखक थे हमारे ये की सबसे ज़्यादा लिटरेचर उन्होंने ही लिखा है, बाबा का वरदान भी था। तो और उस समय उनकी लेखनी इतनी अच्छी थी कि जो भी बुक्स पढ़ते थे, काफ़ी प्रभाव था उनके वक्तव्य में, उनकी लेखनी में। तो दूर दूर से लोग मिलने आते थे। तो एक बार कोई वीआईपी व्यक्ति उनसे मिलने आया सेंटर पे, कि हमें जगदीश जी से मिलना है। तो दीदियों से बाहर मिला होगा, तो उन्होंने पूछा कि मतलब उसके मन में ये छवि थी कि बहुत बड़े लेखक हैं, ऐसा वैसा। तो जगदीश भाई जी का ऑफिस कहाँ है, बोले मुझे उनसे मिलना है। तो भाई साहब का कोई ऑफिस नहीं होता था, एक कमरा था, उसी में बेड में बैठकर ही वो लिखा करते थे। इसलिए उनकी थोड़ी सी ऐसी ये झुक भी गई थी, मतलब पीठ। तो टेबल और कुर्सी भी नहीं हुआ करती थी। यहाँ तक कि एक बार भाई साहब की तबीयत ख़राब हुई थी, तो जब वो हॉस्पिटल में थे तो उनके पीछे, मतलब वो हॉस्पिटल में थे तो बहनों ने उनके लिए कमरे में मतलब कारपेट बिछा दिया, एसी लगवा दी। तो जब भाई साहब आए और देखा कि कमरे में एसी और कारपेट बिछा दिए हैं, पूरा एकदम अच्छे से कर दिया है, तो तुरंत भाई साहब ने अपने सेवादारी को बुलाया जो सेंटर पे था, और एसी निकलवा के दादी गुलजार के कमरे में लगवा दी कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो और जगदीश भाई जी जब भी जैसे कहीं भी जाते थे, मधुबन से मतलब शांतिवन से ज्ञान सरोवर, पांडव वन या ऊपर से नीचे आते थे, तो कभी भी उनकी गाड़ी खाली नहीं जाती थी। मतलब उनका लक्ष्य हमेशा होता था, वो अपनी गाड़ी को ट्रांसपोर्ट पर खड़ा कर लेते थे और ड्राइवर को बोलते थे कि जब तक गाड़ी फुल ना हो गाड़ी को आगे मत बढ़ाना। मतलब वो ये भी नहीं अभिमान कि भाई मैं इतना बड़ा भाई हूँ तो मैं तो अकेला ही जाऊँगा। वो गाड़ी फुल करके ही ले जाते थे, गाड़ी को खाली नहीं ले जाते थे, कि जब जा ही रहे हैं तो क्यों ना 2-3 भाई बहन जो जाने वाले हैं उनका अलग से क्यों खर्चा हो, साथ में लेकर ही जाते थे। तो अभिमान बिल्कुल भी नहीं होता था। यहाँ तक कि जब भी जैसे जगदीश भाई जी पढ़े लिखे भी थे अच्छे, तो स्पीच करते थे, दादियों को भी बना कर देते थे कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बाहर प्रोग्राम्स होते थे तो दादियों को लिख कर भी देते थे भाई साहब। तो
एक बार कहीं प्रोग्राम था, पूरे प्रोग्राम की तैयारी की, सब कुछ किए, और पब्लिक में नीचे मतलब जो ऑडियंस बैठी होती है वहाँ जाके वो बैठ जाते थे। तो दादी प्रकाश मणि देख रही थी कि कहाँ हैं जगदीश भाई, स्टेज में नहीं आए। तो वो तो ऑडियंस में बैठे हुए थे, मतलब उनको बिल्कुल भी ये वो नहीं था कि मेरा नाम होना चाहिए या मैं सामने आऊँ। गुप्त रहते थे हमेशा, बहनों को ही आगे रखते थे, दादियों को आगे रखते थे। तो उनका सेवाधारी जो था वो पास में ही खड़ा था, उसने देख लिया भाई साहब को। तो वो बताने ही जाने वाला था दादी को कि इधर बैठे करके, तो भाई साहब ने उसको देखा और थोड़ा आँख दिखाई कि नहीं। तो मतलब भाई साहब को बिल्कुल भी आगे आने की वो नहीं था। मतलब नाम मान शान इन सब से परे थे वो। और ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं उनके जीवन के, लेकिन आज के लिए इतने काफ़ी